मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम विधि में वसीयत का उद्देश्य मकसद। मुस्लिम विधि में वसीयत किस उद्देश्य से किस मकसद से की जा सकती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके संबंध में जो मुस्लिम विद्वान है वाटसन बेली, उन्होंने अपनी जो राय जो बुक के अंदर प्रकाशित की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम विधि में जो वसीयत है एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके पहले मैं आपको वसीयत के बारे में कुछ शार्ट में जानकारी दे देना चाहता हूँ। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में वसीयत को परिभाषित किया गया है और ये जो धारा 2H और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का उल्लेख मुस्लिम विधि में भी किया गया है। उसी के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो लिखा है शब्दों में आखिरी फरमान है। वसीयत के शब्दों में ज़िंदगी का अरमान है। ये वसीयत के शब्द के महत्व को और मूल्य को समझाने के लिए सर मैंने आपके लिए तैयार की है कि ये एक अंतिम इच्छा पत्र होता है जिसे वसीयत कहते हैं। इसके तहत एक व्यक्ति उसकी जीवित और स्वस्थ अवस्था में, बालिग अवस्था में गवाहों के समक्ष उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद उसके अधिकारियों में किस प्रकार से वितरित की जाएगी इसकी व्यवस्था करता है। इसको वसीयत कहते हैं। अब चूँकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में दिया हुआ है तो इसके बारे में भी आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। इसमें धारा 59 और 63 बड़ी महत्वपूर्ण धारा हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो का आगे बताऊंगा। अभी हमारा जो वीडियो का मुख्य टाइटल है वसीयत का उद्देश्य मुस्लिम विधि में क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। मुस्लिम विधि में वसीयत किसी भी उद्देश्य के लिए की जा सकती है जो इस्लाम में प्रतिबंधित ना हो, मतलब इस्लाम में मना नहीं किया गया हो, रोका नहीं गया हो, उनको छोड़कर वसीयत की जा सकती है। इसके बारे में बेली जो है उसके द्वारा कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। बेली महोदय के द्वारा ये मुस्लिम विधि की बुक है और इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। उन उदाहरणों में से एक उदाहरण मैं आपको उठाकर बताता हूँ। उदाहरण पर जाने से पहले मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 31 जो पूर्व की धारा है, चूँकि ये जो मुस्लिम विधि है इसमें कोई ऐसे अमेंडमेंट हुए नहीं है और अमेंडमेंट भी जो नई 3 कानून बने सालों में बने सब, तो इसमें धारा 31 लिखी हुई है। उसमें बताया वसीयत किसी भी वसीयती दस्तावेज की ओर संकेत करता है, मतलब भारतीय दंड संहिता में भी इसको परिभाषित किया गया है। और जनरल क्लासेस एक्ट की धारा 364 के अंतर्गत वसीयत में अपने संपत्ति के स्वेच्छा उपभोग में लाने संबंधी अभिलाषा का प्रकटीकरण किया गया, ये इसमें परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं सर बेली जो कि एक विद्वान हैं, उनके द्वारा इसको कुछ उदाहरण देकर समझाया गया है कि वसीयत का जो उद्देश्य और मकसद क्या होना चाहिए। जो मुस्लिम विधि आप देख रहे हैं, अब मैं इसी के तहत आपको वो बताता हूँ पढ़कर जो उन्होंने उदाहरण में बताया है। उदाहरण के लिए एक गरीब क्रिश्चियन के पक्ष में की गई वसीयत विधिमान नहीं। बेली महोदय जो कि एक मुस्लिम विद्वान है, उन्होंने लिखा है एक गरीब क्रिश्चियन के पक्ष में की गई वसीयत विधि अनुसार मान्य है, किंतु इसके आगे सर लिखा है क्रिश्चियनों के चर्च हेतु या उनके स्वर्णाभूषण का निर्माण आदि के विषय में की गई। एक गरीब क्रिश्चियन के पक्ष में वसीयत की जा सकती है, लेकिन आप चर्च के निर्माण हेतु इस प्रकार से वसीयत आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बाइबिल के अनुवाद के लिए आपने वसीयत की, ये भी इस्लामिक सिद्धांतों के प्रतिबंध है। इसमें आप बाइबिल के अनुवाद के लिए भी वसीयत को नहीं कर सकते हो। वसीयत में 3 प्रकार के बताए गए इसमें सर, फ़राइज़, वाजिब और नवाफिल, इसके संबंध में इसमें बताया गया। उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। बेली के अनुसार वसीयत किए जाने के संबंध में निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ हैं। फ़राइज़ वसीयत अर्थात वे वसीयत जिनके बारे में कुरान में वर्णित है, जैसे हज, ज़कात आदि से संबंधित वसीयत, ये इसमें फ़राइज़ में आ जाती हैं, की जा सकती हैं। वसीयत वाजिबात से संबंधित वसीयत या सेवा में आवश्यक एवं समुचित होते हैं, फिर भी ये उस रूप में जिस रूप में सदका में वर्णन मिलता है तथा जो दिन में रोज़ा खोलने से संबंधित है, जो कुर्बानी से संबंधित है, ये वाजिबात से संबंधित वसीयत हो जाती हैं। तीसरी वसीयत का प्रकार बेली महोदय ने बताया नवाफिल से संबंधित वसीयत अथवा उस प्रकार की वसीयत जो पूर्णतः स्वैच्छिक प्रकृति की हैं, जैसे गरीबों के लिए वसीयत अथवा निम्न से संबंधित
गरीबों के लिए भवन निर्माण, पुल निर्माण, अन्य प्रकार का निर्माण जो फ़राइज़ से संबंधित वसीयत को उपरोक्त दोनों प्रकार की वसीयतों का अधिमान्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से सर ये वसीयत के 3 इसमें तरीके बेली महोदय ने बताए, और जो इस्लाम ने जिन कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ये जो उदाहरण 2 बेली महोदय ने बताए हैं, ये उदाहरण तो सर अपनी जगह है ही, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चोरी करना इस्लाम में प्रतिबंधित है, झूठ बोलना प्रतिबंधित है, किसी को भी नुकसान पहुंचाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो इस्लाम में प्रतिबंधित किए गए हैं, भारतीय कानून में भी प्रतिबंधित किए गए हैं। तो अब अगर आप वसीयत में कुछ ऐसे प्रकार लिख देते हैं जो इस्लाम में प्रतिबंधित हैं, जैसे कि ये मेरा बेटा चोरी करेगा तो मैं इसको मेरी संपत्ति प्राप्त कर लेगा, तो ये तो सर इस्लाम से प्रतिबंधित हो गया। जो बेली महोदय ने उदाहरण दिया वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से उसको कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करेंगे जो भारतीय कानून के तहत भी अपराध है और इस्लाम और शरीयत के हिसाब से भी अपराध है, जैसे कि चोरी करना अपराध है। अब आपने वसीयत में लिख दिया कि मेरा बेटा 5 बार अगर चोरी करेगा रात में और उसमें सफल हो जाएगा तो मेरी ये फलानी संपत्ति इसको प्राप्त होगी, तो ये तो सर बिल्कुल विधि विरुद्ध हो गया, इस्लाम के उद्देश्य और मकसद के खिलाफ हो गया। क्योंकि इस्लाम एक शांति का पैगाम देता है, ईमानदारी का पैगाम देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी उस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देता है। वो एक आइडियल ज़िंदगी है जो सबसे मतलब मानवता का उच्चतम स्तर पे जो ज़िंदगी गुजारी गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उस और वो मोटिवेट करता है कि जन्नत आपको किस प्रकार मिलेगी, अल्लाह की रज़ा किस प्रकार मिलेगी। अब आप उनसे हटके इस्लामिक सिद्धांतों से हटके वसीयत कर रहे हैं तो वसीयत अविधिमान्य मानी जाएगी और उसको शून्य माना जाएगा। जो बेली महोदय ने उदाहरण दिए जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो अपनी जगह है सर, लेकिन उसके बाद भी ये एक सामान्य समझ की बात है कि वसीयत का उद्देश्य विधि अनुसार होना चाहिए, वो इस्लामिक विधि के अनुसार होना चाहिए। उससे हटके अगर आपने वसीयत की तो उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। अब सर चूँकि हम वसीयत के बारे में, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बारे में, इसकी धारा 59 और 63 जो एक महत्वपूर्ण धारा हैं, धारा 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता का बालिग और स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। धारा 63 में बताया गया है कि 2 गवाहों की उपस्थिति में वसीयत की जाएगी। वसीयतकर्ता उन 2 गवाहों के समक्ष वसीयत पर दस्तखत करेगा और 2 गवाह भी वसीयत पर दस्तखत करेंगे। और यदि अदालत में मुकदमा जाता है, किसी उत्तराधिकारी के द्वारा वसीयत को चैलेंज किया जाता है, तो वो 2 गवाह जज साहब के सामने गवाही देंगे कि वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है और हमारे समक्ष इस वसीयत पर वसीयतकर्ता ने दस्तखत किए थे और जो इस वसीयत में लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। गवाहों का सर आप खास ध्यान रखें, आपके जो भरोसेमंद और ईमानदार गवाह आप उन्हें रखें। ऐसा ना हो कि गवाह धोखेबाज किस्म के हों जो आपके मरने के बाद पैसों के लालच में बिक जाए और विपक्षी पार्टी से मिलकर आपकी वसीयत को अदालत में शून्य में ख़त्म करवा दें। इसलिए आप गवाहों का बड़ा सावधानी से ध्यान रखें, क्योंकि गवाह का इसमें प्रावधान काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। और जो मुस्लिम विधि में इसमें काफ़ी लचीलापन और काफ़ी आसानी भी दी गई है वसीयत के लिए। जैसे वसीयत मौखिक भी की जा सकती है, लिखित भी की जा सकती है, सांकेतिक तौर पर भी की जा सकती है। फतवाए आलमगिरी एक काफ़ी मशहूर किताब है, फतवाए आलमगिरी, और एक इस्लामिक दुनिया में एक अहम स्थान रखती है। इसमें बताया गया है फतवाए आलमगिरी में कि यदि कोई व्यक्ति इतना बीमार है कि ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है, तो इस स्थिति में संकेतों के द्वारा वसीयत कर सकता है। उस स्थिति में संकेतों के द्वारा की गई वसीयत मान्य होगी, लेकिन वो जैसे ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है तो उस वसीयत की वो पुष्टि भी कर सकता है या उसको विधि अनुसार निष्पादित भी करवा सकता है, नई लिखित में भी तैयार करवा सकता है। वसीयत मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड भी करवाई जा सकती है। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में बताया गया है कि वसीयत यदि रजिस्टर्ड करवाई जाती है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में MPIGR की साइट दी गई है जिस पर वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। वर्तमान में आज का दिन सर दीपावली का दिन है, तो संपूर्ण देशवासियों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जैसा कि आप मेरे वीडियो बनाने के दौरान सुन भी रहे होंगे कि बीच में बम पटाखों की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाना है, आप लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करना है, इसलिए मैं निरंतर वीडियो बना रहा हूँ।
तो इसमें सर मैं आगे आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ कि वसीयत जो है कि हस्तलिखित भी हो सकती है, नोटरीकृत भी हो सकती है, रजिस्ट्रीकृत भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में रजिस्टर्ड वसीयत को कराया जाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसी धारा में दान और विक्रय विलेख को रजिस्टर्ड करवाया जाना कंपलसरी बताया गया। इस प्रकार से यदि वसीयत आप हस्तलिखित भी बना लेते हैं या नोटराइज भी करा लेते हैं तो भी वो विधि अनुसार मान्य होगी। वसीयत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वसीयत का कानूनी प्रावधानों के तहत लिखा जाना। यदि आपने कानूनी प्रावधानों को पूरा नहीं करते हुए वसीयत को लिखा, उसमें किसी भी प्रकार की कानूनी कमी रखी, तो चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो या आपके हस्तलिखित हो, वो विधि अनुसार मान्य नहीं होगी। यदि उस वसीयत को लेकर कोई विवाद पैदा होता है, अदालत में अगर आपके उत्तराधिकारी मुकदमा लेकर जाते हैं, तो ऐसी वसीयत विधि अनुसार नहीं लिखे जाने के कारण निरस्त मानी जाएगी। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में बताया है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत कानूनी रूप से लिखा जाना आवश्यक है। भले ही मुस्लिम विधि में काफ़ी आसान तरीके वसीयत को लिखने के बताए हैं कि उसमें इतना सख्ती से ये बताया गया है कि वसीयत को लिए गवाह होना ही चाहिए या उसको लिखित होना चाहिए, इतना सख्ती से उसमें प्रावधान नहीं दिया गया। उसमें ये इस बात पे खास जोर दिया गया है कि वसीयत का आशय और मकसद स्पष्ट होना चाहिए। और लेकिन उसके बाद भी सर वसीयत चूँकि एक अंतिम इच्छा पत्र है, तो इसको आप पूरा हाई अलर्ट मोड में आकर लिखें। सर आप ये जो कानून में रियायतें मुस्लिम विधि में दी हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन यदि अदालत में मुकदमा चला जाता है और आपके वारिसों में विवाद होता है, तब ऐसी स्थिति में ये नहीं देखा जाएगा कि जो सुविधाएं दी गई थी आपने उनको लेकर वसीयत लिखी। वहाँ यही देखा जाएगा कि आपने वसीयत में क्या कानूनी कमियां रखी हैं, और यदि आपकी वसीयत में कानूनी कमियां हैं, विधि अनुसार वो नहीं लिखी गई है, तो ऐसी वसीयत अदालत के द्वारा अमान्य कर दी जाएगी और आपकी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी और आपके वारिसों में हमेशा के लिए मनमुटाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, सालों मुकदमे चलेंगे और इससे एक अच्छे हंसते खेलते परिवार में सर तबाही का रूप आप छोड़कर जाएंगे। इसलिए वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और वसीयत पर आपत्ति के पे 50 तरीकों में एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पर स्पेशली अपलोड किया जिसे आप देख सकते हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीकों पर मैं एक बुक भी लिखने वाला हूँ, जो भी मैं उसकी डिटेल के बारे में सर आपको आने वाले वीडियो में जानकारी दूंगा। आप उस मेरे वीडियो को चैनल पर अपलोडेड है, वसीयत पर आपत्ति के 50 तरीके, आप उसे देख सकते हैं। और यदि आप खुद भी घर पर वसीयत लिखना चाहते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि व्यक्ति वकील के पास नहीं जा पाता, रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जा पाता। हालांकि ये 100 में से 1% संभावना है, 99% वो जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई ये चाहता है कि मैं तो घर पर बैठकर ही वसीयत लिखूं, तो बिना वकील की सहायता के वसीयत कैसे लिखी जाए। इस पर 10 कानूनी पॉइंट मैंने तैयार किए स्पेशली, जिन्हें मैंने चैनल पर अपलोड किया। आप उन्हें देख लें, सुन लें, समझ लें, ताकि आप सावधानी के साथ वसीयत लिखें, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए। वसीयत का मकसद ये होता है कि आपके मरने के बाद आपके वारिसों में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन यदि वसीयत में कानूनी कमियों के कारण ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो ये आप इससे तो अच्छा था कि आप वसीयत ही ना लिखते, क्योंकि अगर आप वसीयत नहीं लिखते तो मुस्लिम विधि के अनुसार जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार उनमें बंटवारा हो जाता। मुस्लिम में कानूनी प्रावधान क्या दिए गए हैं? मुस्लिम में कानूनी प्रावधान ये दिए गए हैं कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति का इंतकाल हो जाता है तो उसके मरने के बाद उसमें उत्तराधिकार ओपन होता है, उसकी जीवित अवस्था में उत्तराधिकार ओपन नहीं होता। एक मुस्लिम व्यक्ति के जीवित रहते रहते उसकी संपत्ति में उसके बेटा, बेटी, पत्नी हिस्से का या बंटवारे का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार ओपन होता है। तो उसमें बंटवारे में संपत्ति किस प्रकार दी जाएगी कि बेटा बेटी से दूना हिस्सा प्राप्त करेगा, बेटी बेटे से आधा हिस्सा प्राप्त करेगी, पत्नी 1/8 हिस्सा प्राप्त करेगी। जो मर चुका मुस्लिम व्यक्ति है उसकी संपूर्ण संपत्ति में से 1/8वां हिस्सा निकालकर फिर अलग रख दिया जाएगा और बाकी की संपत्ति में यदि बेटे हैं तो बराबर सब में बांट दी जाएगी। यदि बेटियां भी हैं तो बेटे से आधा बेटी प्राप्त करेगी, बेटी से दूना बेटा प्राप्त करेगा। हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लें आपकी, यदि बेटे ने 2 बीघा जमीन प्राप्त की तो बेटी को 1 बीघा जमीन दी जाएगी। कई बार इसमें यह भी सवाल उठता है कि भाई ये भेदभाव क्यों, भाई इनको ज़्यादा क्यों, इनको कम और इनको ज़्यादा क्यों? तो इसके पीछे भी सब कुछ रीज़न है, जैसे कि बेटे पे कुछ फर्ज हैं, जिम्मेदारियां हैं माँ बाप की खिदमत करने के, वो बेटियों पर नहीं दिए गए।
इस्लाम में बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है कि जब वो बुढ़ापे पर पहुँच जाए तो उनके सामने उफ तक ना करें, और वो अगर चलें तो उनके पीछे पीछे चलें, वो जब तक ना बैठे तब तक खड़े रहें, ये बड़ा आदाब है, और उनकी खिदमत करें। तो उसको संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। बेटियां शादी होकर चली जाती हैं तो उनकी जिम्मेदारी उनके पति के घर पे होती है, वो बच्चों की और पति की देखभाल करती हैं, उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं लागू की गई हैं जो बेटे पर लागू की गई हैं। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए उसमें कुछ कम हिस्सा उनको दिया गया है। और साथ ही बेटियां जिस घर में शादी होकर जाती हैं तो वह पति की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा प्राप्त करती हैं। जैसे मैंने बताया कि 1/8वां हिस्सा उनका होता है, संपूर्ण प्रॉपर्टी में से 1/8वां हिस्सा निकाल कर पहला उनका अलग अलग रख दिया जाएगा, बाकी की बची हुई संपत्ति में बेटे बेटियों को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बड़ी सुंदर और खूबसूरत व्यवस्था की गई है इस्लाम में मुस्लिम विधि के तहत। और चूँकि हमारा मकसद था कि वसीयत का उद्देश्य और मकसद, तो वसीयत का उद्देश्य और मकसद इस्लाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इस्लाम में बताए गए कानून और प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था कि कोई भी गलत काम, कोई भी विधि विरुद्ध कार्य, उसको वसीयत में लिखकर आप वसीयत लिख रहे हैं तो वसीयत विधि विरुद्ध होगी। मोटे मोटे तौर पर मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ अगर जाकर वसीयत की गई तो वो विधि विरुद्ध होगी। इस्लामिक सिद्धांतों के तहत रखते हुए वसीयत की गई तो विधि अनुसार वसीयत मान्य होगी। इस विधि में जो बताया गया है और जो कानून में जो बताया गया है उसमें वसीयत को करने के जो प्रावधान है, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। मैं आपको इसके संबंध में एक जानकारी और दे दूं। अब्दुल मन्नान खान विरुद्ध मुर्तज़ा यार 1990 पटना 584, ये एक जजमेंट है, इसमें बताया गया है। और मुस्लिम विधि में भी बताया गया है कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। स्वस्थ होने से मतलब है सर 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु का, जो कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में बताया गया है कि 18 वर्ष उसकी उम्र हो या उससे ऊपर हो। इसी प्रकार से ये बात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 में भी बताई गई है कि वसीयतकर्ता का 18 वर्ष या उससे ऊपर का उम्र का होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। 63 में इसी में बताया गया है कि वसीयतकर्ता में दो गवाह होना चाहिए। वसीयतकर्ता का उन गवाहों की मौजूदगी में वसीयत पर दस्तखत करना आवश्यक है। वो गवाह वसीयत पर दस्तखत करेंगे, और यदि अदालत में कोई मुकदमा होता है तो वो गवाहों की जिम्मेदारी होती है कि अदालत में जाकर गवाह दें कि वसीयत मकसद है। उम्मीद है आपको सभी पूर्ण मकसद समझ में आ गया होगा और आपके लिए लाभकारी भी है। वसीयत से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।